हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NISM सीरीज 5th A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट। मैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। चलिए चलता हूँ वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या सत्य नहीं है? रिस्क कवरेज, इन्वेस्टमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो लाइफ इंश्योरेंस हम जब भी कराते हैं उसमें हमारा रिस्क कवरेज होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा बी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सत्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, यूनिट कैपिटल इज इश्यूड एट, यानी कि NAV जो होती है नेट एसेट वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? उस यूनिट की जो कैपिटल होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है जब वो फर्स्ट टाइम इशू होती है? तो इसका आंसर रहेगा ए, वो 10 होती है। 10 रुपये से स्टार्ट होती है, फिर आगे अपना जैसे जैसे मार्केट कवर करती है वैसे जैसे बढ़ती रहती है या फिर घटती रहती है। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज मोर इन, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट किस में ज़्यादा आती है? पैसिव फंड, गिल्ट फंड, लिक्विड फंड, एक्टिव फंड। तो इसमें आपका आंसर रहेगा डी, एक्टिव फंड। एक्टिव फंड एक्चुअली फंड मैनेजर उसको एक्टिवली मैनेज करता है, उसमें किस पार्ट में से पैसा निकालना है, कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें देखता रहता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है ज़्यादा आता है, यानी कि एक्टिव फंड में कॉस्ट ज़्यादा आती है मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट ट्रस्टी आर अपॉइंटेड बाई। इंडिपेंडेंट ट्रस्टी किसके जरिए अपॉइंट किए जाते हैं? स्पॉन्सर, सेबी, एमपी, ऑल ऑफ द अबव। आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी एक ही होते हैं। तो ये जो अपॉइंट किए जाएंगे ट्रस्टी वो स्पॉन्सर के जरिए किए जाते हैं। आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस टाइम इज एप्लीकेबल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कंडीशन में ट्रांजैक्शन टाइम कौन सा एप्लीकेबल होता है? टाइम शोन इन कंप्यूटर ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के कंप्यूटर में जो टाइम शो होता है। टाइम एज पर वेब सर्वर, जो ऑटोमेटिकली वेब सर्वर से लिंक होता है टाइम। मिडनाइट, आधी रात को, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह को। तो इसमें रहेगा टाइम एज पर वेब सर्वर, जो वेब सर्वर पर टाइम दिखाता है वही टाइम आपका एप्लीकेबल होगा ट्रांजैक्शन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पेड। डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या मिलता है? कमीशन, फीस, सैलरी, ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन पर ही कार्य करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स उनके लिए इन्वेस्ट करता है, उनके बताए हुए पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, उनके जरिए इन्वेस्ट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC इज रिक्वायर्ड फॉर। KYC किस में रिक्वायर्ड होती है? गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, यानी कि माइनर की कंडीशन में गार्जियन की KYC चाहिए होती है। HUF की चाहिए होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की चाहिए होती है, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी को चाहिए होती है। तो KYC सभी में लगती है, सभी की KYC चाहिए होती है। तो इसमें आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC इज कंपलसरी। KYC अनिवार्य है फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट, सभी के लिए। जो 50,000 रुपये का करता है इन्वेस्ट उसके लिए, या फिर 50,000 से ऊपर वालों के लिए, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो पहले टाइम कर रहा है उसके लिए। तो KYC भी मैंने बताया KYC सभी के लिए चाहिए होती है। तो फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंश्योरेंस एसोसिएटेड विद न्यू पेंशन स्कीम आर रेगुलेटेड बाय। न्यू पेंशन स्कीम का जो इंश्योरेंस होता है किसके जरिए रेगुलेट किया जाता है? PFRDA प्लस IRDA, PFRDA, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा सी, PFRDA। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन स्कीम के जरिए जो इंश्योरेंस होता है उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NAV ऑफ ए फंड इज 15, एप्लीकेबल एग्जिट लोड इज 1%, परचेज NAV वुड बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक NAV 15 रुपये की है, किसी फंड की NAV 15 रुपये की है, और एग्जिट लोड उस पर 1% लगना है, तो उसकी परचेज वैल्यू क्या होगी? तो
तो यहाँ ये थोड़ा सा घुमाएगा। आप लोग क्या करते हैं, 15 में से 1% माइनस करेंगे तो 14 रुपये 85 पैसे इसका आंसर आप ला देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें परचेज NAV पूछी है। किसी फंड की NAV 15 रुपये, तो परचेज NAV क्या थी, तो परचेज NAV इसकी 15 रुपये ही रहेगी, बी। एग्जिट लोड तो तब लगता है जब हम रिडीम करते हैं, अभी हमने केवल परचेज NAV पूछी है, तो इसका आंसर रहेगा बी, ओनली 15 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लाइसेंस इज कैंसिल्ड बाई। कोड ऑफ कंडक्ट एक टेस्ट होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई होती हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपका लाइसेंस कौन कैंसिल करेगा, एमफी, सेबी, स्पॉन्सर, AMC। तो इसका लाइसेंस कैंसिल करता है AMFI, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इसका आंसर रहेगा AMFI। विच इज ट्रू इन केस ऑफ PPF। PPF की कंडीशन में क्या सही है, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न आर टैक्स फ्री, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न इसमें टैक्स फ्री होते हैं। बोथ, दोनों, नन ऑफ द अबव। पहले इन्वेस्टमेंट और रिटर्न टैक्स फ्री हुआ करते थे, बट एज पर करंट सिचुएशन आपका जो भी टैक्स स्लैब रहेगा उसके आधार पर आपका टैक्स लगेगा। पार्शियल विड्रॉल 1 साल के बाद में इसमें अवेलेबल नहीं होता, तो इसका आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। PPF की कंडीशन में यही सच है। एक फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज इज, एक टर्म प्लान फिक्स कर दिया गया है किसी टाइम के लिए, तो उसकी सीरीज को क्या कहते हैं, एज ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड जो होते हैं वो आपके अप डाउन होते रहते हैं और वो मार्केट बेस पर कार्य करते हैं। एज क्लोज एंडेड फंड, ये आपके इंडेक्स फंड पर कार्य करते हैं। जो भी इंडेक्स फंड का बेंचमार्क होता है उस बेंचमार्क के आधार पर इसका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। ए फिक्स्ड टर्म बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के लिए जो समय अवधि फिक्स की हुई है। ए फिक्स्ड टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए जो फिक्स टाइम डिसाइड किया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा बी, ए क्लोज एंडेड फंड। फिक्स्ड टर्म प्लान जो होते हैं क्लोज एंडेड फंड होते हैं, ये इंडेक्स के ऊपर निर्भर होते हैं। जो इंडेक्स का बेंचमार्क होता है उसी के आधार पर इनका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, और इनमें एक टाइमिंग होती है, इनकी मैच्योरिटी दी गई होती है आपको कि इतने समय के बाद में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। किम हैज टू बी अपडेटेड, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हैज टू बी अपडेटेड कब अपडेट होता है, ट्वाइस इन ए ईयर, साल में 2 बार, क्वार्टरली, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए 2 ईयर, यानी कि 2 साल में 1 बार या फिर साल में 1 बार। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम साल में 1 बार अपडेट होता है, इसका आंसर रहेगा सी, वंस इन ए ईयर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबल इन्वेस्टर, इनमें से कौन सा इन्वेस्टर एलिजिबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन सिटीजन्स, प्रोविडेंट फंड। तो इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्रोविडेंट फंड ये इंडियन हैं, इनको इन्वेस्ट करने की इजाज़त है, ये एलिजिबल हैं। फॉरेन सिटीजन्स को एलिजिबिलिटी नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की भारत के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा सी। फॉर ए कस्टमर होल्डिंग यूनिट्स इन डीमेट द AMC ऑल्सो रिक्वेस्ट टू डू हिज KYC। एक कस्टमर की डीमेट में होल्डिंग है, AMC उसको KYC के लिए बोल सकती है, ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकती। डीमेट में होल्डिंग है तो जो भी ब्रोकर होगा वो KYC करवाएगा अपने डीमेट की। AMC KYC के लिए तब बोलते हैं जब आप डायरेक्ट परचेज करते हैं AMC से। ट्रेल कमीशन इज एडवाइजर हेल्प्स इन, जो कमीशन बार बार आता है वो एडवाइजर को किस प्रकार से हेल्प करता है, रिटेनिंग द इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करता है, पोर्टफोलियो चर्निंग, पोर्टफोलियो बनाता है, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, नए क्लाइंट बनाता है, नन ऑफ द अबव। तो जो कमीशन मिलता है एडवाइजर को बार बार जो मिलता है वो कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करता है, इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्वेस्टमेंट बिलो गिव्स इंटरनेशनल एक्सपोजर, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल एक्सपोजर कहलाता है, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड फंड, नन, बोथ ऑफ द अबव। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हैं, पहला और दूसरा, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड फंड, तो इसका आंसर रहेगा डी, बोथ। इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 1 लाख इन ए डेप्थ फंड आफ्टर 365 डेज, इट्स वैल्यू इज 1,07,000
61,756. व्हाट इज CAGR? एक इन्वेस्टर 1 लाख रुपए डेप्थ फंड में लगाता है, 1 साल के बाद में यानी कि 365 दिन के बाद में 1,07,756 रुपये उसके हो जाते हैं। व्हाट इज CAGR? कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न उसका क्या है? तो इसका कैलकुलेट किया जाएगा 1,07,756 माइनस 1,00,000 आपका बचेगा 7,756 रुपये। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो आपका परसेंटेज निकल आएगा 7.75%। इसका आंसर रहेगा ए 7.75%। टाइम स्टैम्प मशीन कंटेंस, टाइम स्टैम्प मशीन जो होती है उसमें क्या क्या होता है? टाइम स्टैम्पिंग सीरियल नंबर, मशीन आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन कोड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टैम्प मशीन के अंदर सब चीज़ होती है, सीरियल नंबर भी होता है, मशीन आइडेंटिफिकेशन भी होता है, लोकेशन कोड भी होता है और सिग्नेचर वगैरह करने के लिए ऑप्शंस भी मिलते हैं उसमें। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहेगा। इफ़ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹1 CR इन इक्विटी MF स्कीम एट 3:30 PM थ्रू आउट स्टेशन चेक ही विल गेट NAV ऑफ। एक इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए इक्विटी MF स्कीम में लगा रहा है 3:30 बजे और चेक है उसका आउट स्टेशन यानी कि किसी अदर शहर का है, तो उसको NAV कब की मिलेगी? सेम डे क्लोजिंग वैल्यू, व्हेन फंड्स गेट क्रेडिटेड, प्रीवियस डे क्लोजिंग वैल्यू, नेक्स्ट डे क्लोजिंग वैल्यू। तो इसका आंसर रहेगा बी, व्हेन फंड्स गेट क्रेडिटेड। जब उसका फंड क्लियर हो जाएगा तो उसको NAV प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पॉन्सर इन एन AMC शुड बी। एक AMC में स्पॉन्सर बनने के लिए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इसमें मिनिमम रहना चाहिए 40%। आंसर रहेगा इसका सी, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन एक AMC में स्पॉन्सर बनने के लिए देना ही होगा। हु कीप्स डिटेल रिपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस की डिटेल रिपोर्ट कौन रखता है? कस्टोडियन, AMC, RNT यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रांजैक्शन की डिटेल रिपोर्ट RNT के पास होती है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसका आंसर रहेगा सी। पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ। पैन कार्ड किस कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है? NRI, माइनर एंड सीनियर सिटीजन, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो पैन कार्ड आजकल सभी के लिए रिक्वायर्ड है, सभी के लिए कंपलसरी है, तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन इन्वेस्ट 50 लाख एट 2:30 PM विद ए लोकल चेक फॉर फंड्स अदर देन लिक्विड स्कीम विच NAV विल यू गेट? 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है 2:30 बजे एक लोकल चेक के साथ में लिक्विड फंड की स्कीम में। विच NAV विल यू गेट? आपको कौन सी NAV मिलेगी? नेक्स्ट डे NAV, सेम डे क्लोजिंग NAV, प्रीवियस डे NAV, क्लोजिंग NAV ऑफ द डे प्रीसीडिंग नेक्स्ट बिजनेस डे। तो इसमें NAV आपको सेम डे की मिलेगी क्लोजिंग जब होगी, क्योंकि 2:30 पे उसने लोकल चेक दिया तो लोकल चेक सेम डे क्लियर हो जाएगा, तो जो 3:30 बजे के बाद में NAV कैलकुलेशन होगी वो उसको मिल जाएगी। इफ़ क्लाइंट इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड एट 11:30 AM एंड द फंड गेट्स क्लियर्ड ऑन द सेम डे विच NAV द क्लाइंट्स गेट? इसमें बोला गया है कि लिक्विड फंड में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 11:30 बजे और पेमेंट क्लियर हो चुका है सेम डे, विच NAV ऑफ द क्लाइंट्स गेट? कौन सी NAV क्लाइंट को मिलेगी? तो इसमें ये नहीं बताया गया चेक से पेमेंट किया है या ऑनलाइन किया, कैश किया है, तो इसमें हम जो मानेंगे पेमेंट क्लियर्ड सेम डे हुआ है, तो इसमें चेक वगैरह का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको जो NAV मिलेगी पिछले दिन की मिलेगी, यानी कि पिछले दिन जो भी क्लोजिंग रही होगी 3:30 बजे वो NAV का रेट इसको मिल जाएगा। आंसर रहेगा इसका डी, प्रीवियस डेज क्लोजिंग NAV। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रीमियम पेड इन ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम पे करने के लिए क्या सत्य है? कस्टमर कैन डिसाइड प्रीमियम, कस्टमर प्रीमियम डिसाइड कर सकता है। प्रीमियम कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन 80C, प्रीमियम सेक्शन 80C के अंदर अवेल्ड होता है यानी कि आपका टैक्स फ्री होता है। प्रीमियम कैन शोन एज एक्सपेंस, प्रीमियम एक एक्सपेंस खर्चे के रूप में शो होता है। प्रीमियम इज वॉलेटाइल, प्रीमियम उतार चढ़ाव करता रहता है, तो इसका आंसर रहेगा बी, प्रीमियम कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन 80C। आपको जानना चाहिए सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, चाहे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, चाहे वो पेंशन फंड में जो PPF में पैसे लगाते हैं वो रहा हो, 80C के अंदर इसमें छूट मिलती है, तो इसका आंसर रहेगा बी, प्रीमियम कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन 80C। द पर्सन विद whom द यूनिट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज।
किसी पर्सन ने अपनी यूनिट्स को प्लेज किया है तो वो जिसके साथ में प्लेज किया है वो क्या कहलाएगा। तो आपको जानना चाहिए, जो प्लेज करता है वो प्लेजर कहलाता है, जो प्लेज जिसके पास में करते हैं वो प्लेजी कहलाता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए ए प्लेजर, बी प्लेजी, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर रहेगा बी प्लेजी, जिसके पास में उसने प्लेज किया है वो प्लेजी कहलाएगा। सेबी इज सोल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एमएफ आर आंसरेबल। म्यूचुअल फंड के लिए सेबी एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिए जवाब देने के लिए। ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर है ट्रू। सेबी ही एकमात्र अथॉरिटी है जो म्यूचुअल फंड की किसी भी कंडीशन में कोई वाद विवाद होता है तो उसका आंसर देने के लिए रेडी है। ए डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड्स डिफरेंट ARN फॉर ईच AMC। डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी AMC में रजिस्टर्ड होने के लिए एक ARN की ज़रूरत पड़ती है। अब ARN मिलता कैसे, उससे पहले सीरीज 5th म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अब इसमें बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटर को डिफरेंट ARN की ज़रूरत पड़ती है कि प्रत्येक AMC के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी एक से ज़्यादा AMC में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो क्या उसको अलग अलग ARN की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। ARN जो मिलता है वो केवल एक ही बार मिलता है तो उसको अलग अलग AMC के लिए अलग अलग ARN लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।